मराठी, हिंदी, तेलुगु और तमिल फ़िल्मों में काम कर चुकी अदाकारा आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, आज आपकी हम मुलाकात करवाएँगे बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस अंजलि पाटिल जी से। अंजलि जी, सबसे पहले तो आज की खबर पे आपका स्वागत है और लखनऊ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सौम्या। कैसा लगा पहली बार लखनऊ आके आपको? मैं एक्चुअली मैं मेरी खुशी बयान नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतने सालों से मैं बहुत घूमी हूँ पूरे भारत में, मगर मैं लखनऊ नहीं आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि फाइनली मुझे चांस मिला है लखनऊ आके शूट करने का और इस शहर को देखने का। अभी तक आपने कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ खाना-वाना कुछ खाया आपने लखनऊ का? नहीं, मैं आई हूँ डायरेक्टली यहाँ। मैं कल सुबह निकलूँगी और सुबह मैं जाऊँगी पुराना लखनऊ। मुझे शहर देखना है, बाज़ार देखूँगी और वहीं पे चलती रहूँगी बस 5-6 घंटे। जी, बिल्कुल। आपकी जो फ़िल्म आने वाली है जागृति, इसके बारे में आप हमें बताइए और इसमें आपका रोल क्या है उस बारे में आप थोड़ा-सा हमें बताइए? जी। जागृति द अवेकनिंग ये फ़िल्म जो है वो एक सोशल मुद्दे पे बात करती है। रेप प्रिवेंशन पे ये फ़िल्म बात करती है और जितना कि मैंने पढ़ा है, समझा है, मुझे लगता है कि इस फ़िल्म में वर्क स्पेसेस में जो हरासमेंट होती है, मेंटल, सेक्सुअल, और मुझे लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट से भी ज़्यादा कई ज़्यादा मेंटल हरासमेंट को हमारा सामना होता है, विमेन जेंडर का सामना होता है। तो उस मुद्दे पे ये फ़िल्म बात करती है और जब ऐसी बात होती है तब क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे आना चाहिए और किस तरह से सिस्टम आपको सपोर्ट करेगी। उन सारे किरदारों की, उन सारी लोगों की ये कहानी है। जैसे कि आपने बॉलीवुड, टॉलीवुड सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया हुआ है, तो क्या डिफ़रेंस लगता है आपको दोनों में? मुझे लगता है कि तमिल, मतलब हर एक स्टेट की इंडस्ट्री बहुत अलग है। हर एक स्टेट के लोगों का फ़िल्मों को देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु, भले ही मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, मगर मुझे लगता है कि जो प्यार मुझे तमिल से मिला है, राज्य से मिला है, वो बहुत ही अलग है। वहाँ का प्यार या डिवोशन जो है फ़िल्म माध्यम के लिए, वो बहुत ज़्यादा अलग है। बॉलीवुड का एक अलग चार्म है, बम्बई नगरिया के एक अलग चार्म है और वहाँ पे काम करने का एक अलग मज़ा है। मराठी मेरी मातृभाषा है, तो मराठी में जब काम करते तो एक फैमिली वाला सेटअप होता है। रीजनल फिल्मों में बहुत ज़्यादा आपको पता चलता है कि कमर्शियली बहुत ड्रिवन नहीं होती है, वो स्टोरी ड्रिवन बहुत ज़्यादा होती है। तो यही हर एक राज्य के अनुसार, हर एक राज्य के कल्चर के अनुसार इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अलग-अलग है। जागृति जैसे आपने हिंदी दर्शकों के लिए चक्रव्यूह से आप पहचान मिली आपको, तो उसके बाद का सफ़र आपका बॉलीवुड में कैसा रहा? सफ़र बहुत ही मैं कहूँगी कि अलग रहा। बहुत सारे अलग-अलग एक्टर्स आते हैं। मैंने बहुत कम फ़िल्में चुनी, क्योंकि मैं पसंद भी करती हूँ कि कम काम करूँ और अच्छा काम करूँ। तो चक्रव्यूह के बाद लंबे समय तक मैं बहुत कुछ ज़्यादा फ़िल्में नहीं कर रही थी। उसके बाद मैंने तेलुगु और तमिल में मैंने काम किया। नाबांगरु तल्ली की, जिसके लिए नेशनल अवार्ड फ़िल्म को मिला, मुझे मिला। उसके बाद न्यूटन या मिसेस स्कूटर या मेरी निम्मो और मिसेस स्कूटर भी मैंने बीच में किया। तो वो हिंदी फ़िल्में थी, मगर ज़्यादा सराहना मुझे मिली न्यूटन से, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑस्कर्स के लिए भी वो गई गई थी फ़िल्म। सो काला भी, बट काला बेसिकली तमिल फ़िल्म है, बट हिंदी डब भी उसका बहुत ज़्यादा वो फ़िल्म चली। तो उस तरह से मैं, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में काम करती हूँ, तो अब वापस हिंदी पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ। जागृति आपका जैसे आपने कहा कि आपने एक फ़िल्म के बाद बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया, सोचा कि कौन-सी मूवी करनी है, तो क्या नज़रिया रहता है आपका फ़िल्में चूज़ करने के लिए? मेरा तो अब तक का नज़रिया यही था कि मैं जो कलाकार हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने पढ़ाई की। उसको लेके मुझे लगता है कि एज अ कलाकार मेरे लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी कला, मतलब कोई भी फिल्म चुनना या उसका भाग होना, या किन लोगों से मैं जुड़ रही हूँ, उन लोगों का क्या मकसद है इस फ़िल्म को बनाने का। ये सारी चीज़ें शायद आजकल के, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस लगेंगी आजकल के कलाकार को, क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, कला ने मुझे चुना है, मैंने नहीं कला को चुना है।
कला ने मुझे चुना है कि मैं पात्र हूँ उसके, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मुझे लगती है एज एन आर्टिस्ट वो रहे। और ये फ़िल्म चुनने के पीछे भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छी फ़िल्म का मैं हिस्सा बनूं, जो फ़िल्म सोशल मुद्दे पे बात करती है, हमारे समाज को और एक अच्छा और संदेश देती है और जगाती है हमारे समाज को। एज अ वुमेन, एज अ फीमेल आर्टिस्ट, मेरे बस में जितना है मैं उतना मैं करने की कोशिश करूँगी। जी, बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आप अगर हमें कुछ बताएं। जी, आने वाले बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अक्का करके एक वेब सीरीज़ है यशराज फिल्म्स की, मैं उसमें एक किरदार कर रही हूँ। उसी के साथ मैंने ये कुछ पल करके एक फ़िल्म है, हिंदी फ़िल्म, वो हमने पिछले साल शूट की, वो इस साल आएगी। मराठी फ़िल्म का जस्ट एक शूट ख़त्म करके मैं आई हूँ, और 2-3 हिंदी फ़िल्में हैं, नर्मदापुरम करके एक फ़िल्म है, और 1-2 फ़िल्में हैं जो हमने शूट की पिछले साल। एक टीचर्स गिफ्ट करके एक इंटरनेशनल फ़िल्म मैंने शूट की पिछले साल, पोर्चुगीज़ डायरेक्टर के साथ थी वो, तो वो भी इस साल आएगी। तो ये थी अंजलि पाटिल जी, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है और अब ये जल्द आपको दिखेंगी अपनी आने वाली फिल्म जागृति में। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ सौम्य शुक्ला, आज की खबर।